नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। अब तक प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम कई नटवर डाल अपने हुनर दिखाते हुए नजर आए होंगे, मगर जब आपको पता चले कि यूपी सरकार के मंत्री ही प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का फोटो लगाकर धोखाधड़ी करने में व्यस्त हैं, और वो भी चोरी छिपे नहीं बल्कि हर शहर के हर चौराहे पर ये धोखाधड़ी नजर आए, तो आप भी यकीन नहीं करेंगे। मगर यूपी सरकार के कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल के भाई पूरे मामले में बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। मंत्री जी ने इन ब्लॉक नाम से लॉन्च होने वाले मोबाइल फोन के लिए सारे नियम कायदे ताक पर रख दिए। मंत्री जी ने इस कंपनी के होर्डिंग अपने भाई की कंपनी से पूरे प्रदेश में लगवाए। इन होर्डिंग में ऊपर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की फोटो लगी थी। फोटो के नीचे देश का स्मार्टफोन लिखा था। मामले की शिकायत प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंची तो हड़कंप मचा और फिर मंत्री के भाई समेत कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। कपिल देव अग्रवाल यूपी के स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री हैं। इस होर्डिंग में प्रदेश के राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, राज्य मंत्री नीलम कटियार समेत विधायक नीरज पुरा और देवमणि द्विवेदी के भी फोटो लगाए गए हैं। होर्डिंग को देखकर ऐसा आभास हो रहा था कि जैसे देश का स्मार्टफोन आ रहा हो, और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की फोटो इसमें इसलिए छापे गए हैं कि आम जनमानस को यह भ्रम हो कि स्मार्टफोन स्वदेशी के रूप में केंद्र सरकार और प्रदेश की सरकार की ओर से लाया जा रहा है, जबकि बिना अनुमति लिए अधिकृत रूप से माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री की फोटो स्मार्टफोन के व्यवसाय के विज्ञापन पर लगाते हुए अनुचित लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया गया। इस पूरे घटनाक्रम में संबंधित कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर, विज्ञापन एजेंसी, अन्य अज्ञात व्यक्तियों में मिलीभगत है, जिनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं इस पूरे मामले में राज्य मंत्री कपिल अग्रवाल ने अपनी सफाई में इंडिया न्यूज से क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। लोकल फॉर वोकल के तहत 22 दिसंबर को होटल ताज में एक कार्यक्रम होता है, जहां पर एक भारतीय कंपनी के जरिए से मोबाइल फोन लॉन्च होता है। लेकिन विवाद इसमें तब आ जाता है जब इस पूरे कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की फोटो लगती है। हालांकि इस पूरे मामले पर एफआईआर भी दर्ज हुई है, और एफआईआर जो दर्ज हुई है वो कौशल राज्य मंत्री के भाई ललित अग्रवाल पर ये पूरी एफआईआर दर्ज हुई है। हमसे बातचीत करने के लिए खुद मंत्री जी हैं। किस तरह से देखा जाए, क्योंकि एक एफआईआर दर्ज हुई है और चर्चा हो रही है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर 22 तारीख को ये मोबाइल कंपनी है, इसका पत्र मेरे पास है, फैशन, इससे अपना मोबाइल लॉन्च किया। इसने हमको अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। ताज होटल में कार्यक्रम में था, आपके बहुत सारे सब लोग वहाँ पर थे। लॉन्च हुआ विधिवत, उसमें जाकर के हम लोग वापस आ गए। बाद में मुझको जानकारी मिली कि उस कंपनी ने कुछ होर्डिंग लगाए हैं जिस पे मुख्यमंत्री जी का फोटो उसने प्रयोग किया। मुझे जानकारी मिलते के साथ ही ये 26 तारीख को मैंने उसको पत्र जारी किया। पत्र की कॉपी मेरे पास है, ये कॉपी मैं आपको दूंगा। ये मैं उसको नोटिस जारी किया कि आपने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का फोटो आपने क्यों लगाया। उसका जवाब आता है कल 28 तारीख को फैशन के नाम से। उसने मुझे ही पत्र दिया कि साहब मुझसे गलती हुई है, मेरी कोई दुर्भावना नहीं थी, मैं नया एंटरप्रेन्योर हूँ, और नया एंटरप्रेन्योर होने के नाते मेरे मन में ये भावना थी कि अगर मंत्रियों के फोटो में होर्डिंग में लगाता हूँ तो उसमें शिष्टाचार के नाते मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का फोटो भी लगना चाहिए। इसी में लगा। फिर भी मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मेरा कोई दुर्भावना इसमें किसी प्रकार की मार्केटिंग करने की या उसकी पब्लिसिटी करने का या लाभ करने का नहीं था, ऐसा भी। उसके बाद जो एफआईआर हुई है वो इसलिए हुई कि हमने जो हमारे छोटे भाई हैं उन पे कुछ काम गया होगा, मुझे ये भी बात जानकारी बाद में मिली। उन्होंने वो काम जो का तो यहाँ की लोकल कंपनी को दे दिया, क्योंकि लखनऊ में हम लोग काम नहीं करते, हम वेस्टर्न यूपी में काम करते हैं, और वही लोकल कंपनी ने काम कराया। उससे जब पूछताछ हुई तो उसने बताया कि ललित जी ने मुझको भेजा, ये केवल। पर सारा दूध का दूध और पानी ये इसका पटाक्षेप जब हो जाता है जब कंपनी का ऑनर सीईओ ये खुद लिख के दे रहा है कि होर्डिंग मैंने लगाई, मेरी जिम्मेदारी है, तो सारा विषय खत्म हो गया। एफआईआर जब तक पुलिस को जानकारी नहीं थी तब तक पुलिस ने जानकारी मिली। पुलिस से हमने कहा है कि एफआईआर गलत हुई। आपने एफआईआर देखी है? एफआईआर में जो बातें कही गई या किसकी तरफ से एफआईआर दर्ज हुई है, जानकारी मिल? सब इंस्पेक्टर की तरफ से हुई है, उसने अभी तक एफआईआर कराई है, वो बातचीत हम कर रहे हैं। एफआईआर में जो धाराएं वगैरह थी आपने देखी कि उसमें किस विषय पे की गई? जो भी है वो हम प्रशासन का काम है, हम उनसे बातचीत करेंगे। क्या इस विषय पे आपकी मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात है? अब करेंगे, हम बताएंगे आपको। वो विषय भी नहीं है, पर मुझको लगता है कि इसमें कोई बिल्कुल नहीं है। जिन लोगों ने इसमें कुछ करने की कोशिश की वो अनावश्यक रूप से इस बहुत छोटे विषय को तूल देने की कोशिश की। चूँकि जिस लड़के से गलती हुई है, जिस इस मोबाइल कंपनी के ऑनर से गलती हुई, उसने गलती मान ली। उसके बाद भी मुख्यमंत्री कार्यालय या प्रशासन इसमें कुछ कार्रवाई करेगा तो उनका निर्णय है, पर हमारे स्तर से इसमें कोई मैटर। मेरा एक आखिरी सवाल, आपको लगता है किसी ने साजिश की है आपके खिलाफ? अब ये सब चीज़ चलती रहती है,
होता है, कुछ ना कुछ तो होता है, मेरे खिलाफ नहीं, पर हाँ मुझको लगता है कि जो मोबाइल कंपनियों का आपस में कंपटीशन है उसके कारण सब चीज़ें हुई हैं, तो उसका फिर उसकी जांच हम करेंगे। धन्यवाद आपका। बिल्कुल, तो ये थे मंत्री जी कपिल देव अग्रवाल जी, कौशल विकास, जिन्होंने अपनी बात को बिल्कुल साफ रखा कि ये कहीं ना कहीं एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के उन्होंने अपना पत्र भी दिखाया, कंपनी का भी पत्र उन्होंने दिखाया, और इस मामले पे उनकी आज मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात भी है। और बिल्कुल उन्होंने ये बात भी कही कि कहीं ना कहीं आपसी कंपटीशन की वजह से जो मोबाइल कंपनी की होती है, उसी कंपटीशन के तहत ये पूरी साजिश है। हरिओम के साथ विजय मिश्रा, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार में कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल के भाई ललित अग्रवाल समेत अन्य लोगों पर लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में एक मुकदमा दर्ज कराया गया। आपको बता दें, इन ब्लॉग नाम से एक मोबाइल की लॉन्चिंग होनी थी, जिसको लेकर प्रचार प्रसार करते हुए पूरे उत्तर प्रदेश भर में तमाम सारी होल्डिंग लगाई गई, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर थी। उस होल्डिंग के जरिए ऐसा प्रचार करने की कोशिश की गई कि मोबाइल पूरी तरीके से स्वदेशी है। बिना इजाजत मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की तस्वीरों का इस्तेमाल करने को लेकर एक शिकायत हुई, जिसके बाद एक गोपनीय जांच के बाद लखनऊ की हजरत कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई गई है। फिलहाल अभी मोबाइल की लॉन्चिंग भी नहीं हो पाई और ये मोबाइल विवादों में है। अब देखना होगा इस मामले में पुलिस क्या कार्रवाई करती है। रवि कुमार। तो आपने सुन लिया कपिल देव अग्रवाल को भी, उन्होंने कहा है कि ये छोटी सी बात है जिसको तूल दिया जा रहा है। उन्होंने इस मामले पर अपनी सफाई दी है। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं, सीधा परिचय आपका करा दूं। बीजेपी से प्रवक्ता हैं जेपी पांडे। जेपी पांडे जी, आपका स्वागत है चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता हैं विवेक साइलस। विवेक जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस से प्रवक्ता हैं उमाशंकर पांडे। उमाशंकर जी, आपका स्वागत है। साथ ही मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं विजय उपाध्याय। विजय उपाध्याय जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले जेपी पांडे जी, आप ही से मैं शुरुआत कर रहा हूं। सर, क्या मंत्री जी को ये पहले से नहीं पता था जब वो इस प्रोग्राम में गए थे कि इसमें प्रधानमंत्री की या फिर मुख्यमंत्री की फोटो लगी है? सर, स्वदेशी कैसे हुआ ये फोन, समझाइए जेपी पांडे जी। देखिए, कपिल देव जी ने खुद ही आपके संवाददाता को बताया है कि जब उनके संज्ञान में आया कि प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का फोटो लगा है जी, तो उन्होंने स्पष्टीकरण मांगा और जो उसका सीईओ है वो बताया कि उसने निजी तौर पे ये फोटो लगा दी थी और उसके विरुद्ध कार्रवाई भी की गई। तो अब जहां तक ये सवाल है कि कपिल देव जी या उत्तर प्रदेश की सरकार जब से आई है योगी जी की इन्वेस्टर सबमिट कराए, हम तो स्वदेशी के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन स्वदेशी के तहत कोई भी कंपनी हमारे संवैधानिक पदों पे बैठे शीर्ष लोगों का फोटो लगा के व्यवसायीकरण नहीं कर सकती है। तो उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है, जांच होगी, जो भी होगा वो निश्चित रूप से जो दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। कपिल देव जी के बयान से स्पष्ट हो गया है कि उनकी कोई मतलब उनके संज्ञान में नहीं था, ना कोई उनका उससे व्यवसायीकरण करना उद्देश्य था, फिर भी ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना। लेकिन सर एक बात बताइए, वो एक कार्यक्रम में पहुंच जाते हैं, फोन को जब लॉन्च किया जाता है तो उनको इस बात की जानकारी नहीं है कि किस कंपनी का फोन है, इस कंपनी का प्रचार किस तरीके से किया जा रहा है। सीधे तौर पर ये तो व्यवसायीकरण है, आप इस बात को डिनाई कैसे कर सकते हैं? और आप इस बात को कह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, तो जाहिर तौर पर कार्रवाई तो होगी और जवाब भी आप ही को देना पड़ेगा। नहीं, देखिए, ये कार्यक्रम में पहुंच जाते हैं पराग जी, ये तो बहुत सामान्य सी घटना है। सार्वजनिक जीवन का कोई भी मंत्री हो, जनप्रतिनिधि हो, और जब पूरे देश के हमारी सरकार का ही ये विजन है कि हम स्वदेशीकरण के तहत कंपनियों को, चाहे वो विदेशी एफडीआई आए, चाहे स्वदेशी उद्यमी लोग हों, संयंत्र लगाए उत्तर प्रदेश में, तो उसके तहत सार्वजनिक जीवन जीने वाला व्यक्ति मंच पे तो रहेगा। अब वो जरूरी नहीं है कि उसके संज्ञान में हो, वो सारी चीजों का पोस्टमार्टम करके जाता हो, लेकिन ये चूंकि उनके भाई का मसला है, तो कपिल देव जी ने जब बात स्पष्ट कर दी है तो कुछ शेष बचा नहीं है। जेपी पांडे जी, कुछ बहुत मामले को तूल देने लायक अग्रवाल जी के भाई इस कंपनी में सीईओ हैं, क्या उनको इस बारे में जानकारी नहीं थी कि किस तरीके से इस कंपनी का या फिर इस मोबाइल का प्रचार किया जा रहा है? उनको तो कम से कम इस बात की जानकारी होनी चाहिए थी। और कंपनी के जो मालिक की बात कर रहे हैं कपिल अग्रवाल जी के भाई को, कंपनी के मालिक को बताना चाहिए था कि इस तरीके से आप मंत्रियों की फोटो लगाकर व्यवसायीकरण नहीं कर सकते हैं। नहीं, कपिल देव जी ने तो जब उनके संज्ञान में आया उस पर कार्रवाई की, स्पष्टीकरण मांग लिया है, और पुलिस में भी चूंकि मसला दर्ज हो गया है तो वो तो कार्रवाई की ही जा रही है। लेकिन कपिल देव जी का लेना देना नहीं है, उनके बयान से भी स्पष्ट हो गया, उनके संरक्षण में ये सब नहीं हुआ। ठीक है, उमाशंकर पांडे जी, कहां तक जायज है? व्यवसायीकरण नहीं हो रहा है या फिर किस तरीके से आप देख रहे हैं इस मामले को? भी हो रहा है, सत्ता का दुरुपयोग भी हो रहा है। माननीय मंत्री जी स्वयं एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं
और वो एक व्यवसायिक कार्यक्रम में ताज होटल में पहुंच जाते हैं, क्या ये गंभीर विषय नहीं है क्या? नीलिमा कटियार जी जो विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, वो भी वहां पहुंच जाती हैं, उनके विधायक पहुंच जाते हैं। तो क्या ये अपने पद का दुरुपयोग कर एक व्यवसायिक कंपनी को प्रमोट करने का बिल्कुल वैसा ही मामला नहीं है जैसा देश के प्रधानमंत्री जी ने पेटीएम के मामले में किया था, अंबानी के मामले में किया था? तो ये पूरी एक वंशवेल है जो ऊपर से लेके नीचे तक चल रही है और मंत्री जी बड़ी सफाई से बचने की कोशिश कर रहे हैं। क्या उनके भाई का इन्वॉल्वमेंट इस कंपनी में नहीं है जिसको स्वयं मंत्री जी अभी स्वीकार कर रहे थे? तो ये इतना छोटा सा मामला नहीं है जिसको कह रहे हैं छू ना दिया जाए। ये पूरे के समझे चीजों को ध्यान में रखकर किया है, एक रणनीति के तहत ये हुआ था। अगर ये पूरे प्रदेश में इसके होर्डिंग लगाए जाते हैं स्मार्ट मोबाइल के नाम पर, में अपने देश में निर्मित वोकल फॉर लोकल के नाम से ये लॉन्चिंग की जाती, जिसके बाकायदे प्रचार किए गए थे और देश राजधानी के सबसे 5 स्टार होटल ताज में इसका काम रखा जाता है। मीडिया के लोग इनवाइट किए जाते हैं, उसके बगैर मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाए हुए कह देना कि ये बिल्कुल छोटा सा मामला है, मैंने सीईओ को ये सब बिल्कुल चीजों की लिबापूर्ति करने के बराबर है। असल में लोकल फॉर वोकल के नाम पर अपने मंत्रियों और उनके सगे संबंधीदारों ठीक है भरने का काम कर रही है। ठीक है विजय उपाध्याय जी, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की ओर से साफ तौर पर ये दिशा निर्देश हैं कि व्यावसायिक गतिविधियों में किसी भी तरीके से प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का फोटो इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। सर किस तरीके से इस पूरे मामले को देख रहे हैं? विजय जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है सर? चलिए, लगता है विजय जी तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। विवेक जी मेरे साथ जुड़े हैं। चलिए, विवेक जी तक भी आवाज नहीं जा रही है, मैं लौटूंगा इन दोनों खास मेहमानों के पास। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है जेपी पांडे जी, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर जब लगी हुई है तो क्या यह सही है? इसको जो लोकल फॉर वोकल कहने की कोशिश की जा रही थी, स्वदेशी बनाने की कोशिश की जा रही थी, सर स्वदेशी कैसे हुआ जबकि दुबई से इस मोबाइल के पुर्जे मंगाए जा रहे हैं? ये साफ तौर पर कंपनी की ओर से बताया जा रहा है, स्वदेशी कैसे हुआ ये फोन? पराग जी देखिए, स्वदेशी एक बड़ी बृहद संकल्पना है और भारत सरकार खुद मानती है कि अगर उसके कुछ पार्टिकुलर पार्ट बाहर से भी आते हैं लेकिन मूल संयंत्र यहां रहता है, असेंबलिंग भी हो जाती है, तो हद तक स्वदेशी है। वो एक अलग विषय है चर्चा का कि क्या उसे वो भारत के हित में है आर्थिक दृष्टि से या नहीं है। सर ये स्वदेशी कैसे? ये वाला जो समस्या ये है कि हमारे स्वदेशी कैसे है सर? बैठे शीर्ष लोगों की अगर फोटो लगी है, उससे जाहिर सी बात है कि उस दल विशेष या विचारधारा के लोगों की भावनात्मक अपील होगी, उसका व्यवसायीकरण गलत है। वो उसकी निंदा की गई है, वो कपिल देव जी ने भी स्पष्टीकरण किया। लेकिन ये है कि अगर वो दुबई से बन रहा है, चाइना से, जापान से, कहीं से भी, तो वो बड़ा समस्या नहीं है। चूंकि आप जानते हैं कि सॉफ्टवेयर स्पेशली मोबाइल फोन के संदर्भ में भारत सरकार का रुख क्या है, वो चाहती तो है संयंत्र डेवलप हो, लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप ही होगा। सर ये फोन स्मार्टफोन बना लेंगे स्वदेशी या स्मार्टफोन कर कैसे देंगे, संभव नहीं है। वो चरणबद्ध ढंग से आ रहा है, वो भी स्वागत योग्य। स्मार्टफोन है, स्वदेशी कैसे हुआ? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर मुख्यमंत्री की फोटो लगाकर आप स्वदेशी स्मार्टफोन लिखेंगे, क्या ये जायज है? का मतलब ये नहीं, वो आपकी बात अलग है, मैं उसको सिरे से खारिज कर रहा हूं, उसी बात पर आइए ना सर। लेकिन जिस स्वदेशी की संकल्पना आप कर रहे हैं, पूरे दुनिया में बहुराष्ट्रीय, जब उदारवाद का दौर है ग्लोबल, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों की अलग अलग देशों में विंग है। कोई पार्ट पार्टिकुलर किसी कंट्री में होता है, वो फिर उस देश में जाके असेंबल ही होता है। अमेरिका के आईफोन के पार्ट खुद कई देशों में बनते हैं, वो नाम भले एप्पल हो जाएगा कि वो अमेरिका का है।
तो अगर वो एक अलग विषय है कि क्या भारत सरकार या दुनिया का कोई देश ये चाहता है सर उस विषय पे आप मत जाइए ना, इस विषय पर आइए कि हमारे ये देश में फोन असेंबलिंग होनी, स्वदेशी निर्माण कैसे होना, हुआ मैन्युफैक्चरिंग और होनी क्या है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की तस्वीरें लगाना जायज है, सही है, क्या व्यावसायिक लाभ लेने की कोशिश नहीं की गई है? एनवायरमेंट बनेगा, उसका विरोध नहीं है सर। क्या व्यावसायिक लाभ लेने की कोशिश इस मामले में नहीं की गई है? नहीं, वो तो गलत है। व्यावसायिक लाभ वो तो उसमें गलत है ना, की गई है। और इसमें खुद मंत्री के भाई इन्वॉल्व है, तो उनको इस बात की क्या जानकारी नहीं थी पहले से? अब देखिए, वो कह रहे हैं कि उनको जानकारी नहीं थी। सर मंत्री जी को जानकारी नहीं थी, क्या उनके भाई को भी जानकारी नहीं थी? उनके भाई सीईओ है इस कंपनी के। संरक्षण उन्हें नहीं दे रहे हैं। अब ये तो देखिए जांच के बाद क्लियर होगा कि वो केवल मौखिक रूप से कह रहे हैं कि जानकारी नहीं थी या उनको जानकारी थी। अगर उनके जानकारी का साक्ष्य आएगा पराग जी, तो यानी कि आप भी अभी संदिग्ध मान रहे हैं कि मंत्री जी को या फिर उनके भाई को जानकारी थी या नहीं? आप इस बात को स्वीकार रहे हैं कि उनके भाई को हो सकता है जानकारी हो? देखिए, ये तो वही स्पष्टीकरण दे सकते हैं। वो अगर कह रहे हैं चलिए ठीक है, मेरे साथ विवेक साइलस और विजय उपाध्याय भी जुड़ गए। विवेक जी आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक कमेंट विजय जी का। ठीक है सर, ठीक है विजय जी, सबूत आ जाएंगे, ठीक है संज्ञान में लेके किया। ठीक है जेपी पांडे जी, था कि नहीं, अगर उन्हें मालूम होगा तो अवश्य साक्ष्य आएगा, कार्रवाई होगी। ठीक है विजय उपाध्याय जी, सर क्या आपको लग रहा है कि व्यावसायिक लाभ लेने की कोशिश यहाँ पर की गई है? क्योंकि इस बात को सिरे से खारिज कर रहे हैं यहाँ पर जेपी पांडे, कह रहे हैं कि जानकारी के अभाव में ऐसा हुआ होगा, मंत्री जी को पता नहीं था कि पहुंच गए इनॉग्रेशन में। विजय जी, तो इस मामले में गलती तो हुई है, और जिस तरीके से सारी चीजें सामने आई हैं उसमें आप ये नहीं कह सकते कि किसी को जानकारी नहीं थी। ये तो और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आपको जानकारी नहीं है। एक मिनिस्टर को जानकारी होनी चाहिए। जिस जा रहा है वो जा रहा है, वो अपने दायित्व निर्वहन जिम्मेदारी से नहीं कर रहा है, अपने का उल्लंघन कर रहा है। ये कहना बिल्कुल गलत है कि जानकारी नहीं। जब आप कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं तो आपको पूरी जानकारी लेके ही आप उसमें शामिल हो सकते हैं। ऐसी कार्यक्रम में आप शामिल हो जाएं, ऐसा हो ही नहीं। और मिनिस्टर का तो अपना एक प्रोटोकॉल है, एक तरीका है, और एक संवैधानिक उनका दायित्व है। अगर वो अपने दायित्व से गैर जिम्मेदारी का व्यवहार कर रहे हैं तो ये तो और बड़ा जुर्म है। मुझे लगता है कि लीपापोती करने की वजह सब बात होनी चाहिए। देखिए, किसी कंपनी को प्रमोट करना, अगर कोई भारतीय कंपनी है, प्रमोट करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आप उसका एक तरीका है, उसका आप संवैधानिक पद पे हैं तो एक अपनी मर्यादा है, और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की भी अपना एक जिम्मेदारी है। आपको याद हो, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही विज्ञापनों में मुख्यमंत्री के अलावा किसी की फोटो नहीं छपेगी। तो आप समझ सकते हैं कि इन चीजों को लेकर हमारी हमारा संविधान कितना गंभीर है, और कितने व्यवस्थित तरीके से इसकी संरचना की गई है कि किस मंत्री को की आचार संहिता होगी। और अगर आप ऐसा कहते हैं कि मुझे जानकारी नहीं थी, लेकिन ठीक है, इसका तब आपने बहुत बड़ा ठीक है। ठीक है विवेक साइलस जी, जिम्मेदारी तो आपकी भी बनती है, जब कोई और मसला होता है या फिर हम सरकारी योजनाओं की बात कर लें तो उस पर विपक्ष खुलकर अपनी बात रखता है, लेकिन जब एक मंत्री पहुंच जाते हैं किसी निजी कार्यक्रम में, इनॉग्रेशन में स्मार्टफोन के, तो कोई भी विपक्ष का शख्स आकर इस पूरे मामले को नहीं देखता कि क्यों प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की तस्वीरें चस्पा कर दी गई इस बैनर पोस्टर में। जिम्मेदारी तो आपकी भी बनती है। ये ऐसा है जो लॉन्चिंग हुई थी, जैसा मैं आपकी रिपोर्ट देख रहा था, फिलहाल की डिबेट में नहीं सुन पाया, वो कट गया। लॉन्चिंग जो हुई थी ताज होटल शायद में हुई जी, दिल्ली ताज होटल। ठीक है, विपक्ष काम तो नहीं कर सकता है, ताज होटल में हमारी जाने की हैसियत तो नहीं है। पार्टी के बाद बहुत काला धन ताज होटल में जाए, 5 स्टार में जाए, जैसे इनके विधायक घूमते रहते हैं, तो हम नहीं देखें। ये सब देखिए, मैं बताऊं आपको, ये सब राजनीतिक ठग हैं, ये सब ठग हैं। मेरठ में भी 35 करोड़ की एनसीईआरटी की नकली किताब छापते हुए भारतीय जनता पार्टी के ही लीडर मिले थे। कोरोना काल में शराब बेचते हुए अपनी गाड़ी के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लीडर ही मिले थे, पूर्वांचल में गिरफ्तार हुए थे। उसी समय पीपीई किट और मास्क को 12-12 हजार में खरीदा जा रहा था। बिजली मीटर में धांधली कर रहे हैं, 30%, 40% ज्यादा उसमें आ रही है जनता के ऊपर बोझ।
बच्चों का बाल विकास मुख्तार में फर्नीचर का पैसा खाने वाले, मिड डे मील में पैसा खाने वाले, जूता नमक में पैसा खाने वाले, ये सब राजनीतिक ठग है इनमें? नहीं है तो है क्या? आज इनको ये नहीं दिखाई दे रहा कि बेरोजगारी चरम पे है, नौकरी है नहीं, महिलाओं पे कितने अत्याचार हो रहे हैं, स्वास्थ्य की क्या पोजीशन है, शिक्षा कितनी महंगी हो रही है, किसान सर महिला बेरोजगारी, अपराध, महिला सुरक्षा, ये तमाम मुद्दे, किसानों के मुद्दे सर उठते रहते हैं, लेकिन फिलहाल इस मुद्दे पर भी अपनी राय रखिए विवेक जी। जिम्मेदारी तो विपक्ष की भी बनती है उमाशंकर पांडे जी, राजधानी लखनऊ का ही मामला है, कोई भी कांग्रेस का, सपा का, बीएसपी का कार्यकर्ता, तमाम आप लोगों के संगठन है, किसी ने इस मामले को नहीं देखा और किसी की नजर नहीं पड़ी कि कैसे एक मंत्री जिस प्रोग्राम में जा रहे हैं और एक निजी कंपनी का स्मार्टफोन लॉन्च हो रहा है, उसमें सीएम और पीएम का फोटो लगा है। उमाशंकर जी जरूर स्टैंड लिया जाएगा और इसलिए कोई नया नहीं है। मैंने शुरुआत में ही कहा था कि स्वाति सिंह जी मंत्री रही, वो भी में ही बियर शॉप का उद्घाटन करने पहुंच गई थी। और जब इस भारतीय जनता पार्टी का जो मैंने शुरू में जिक्र किया, स्वयं प्रधानमंत्री जी पहुंच जाते, उनकी फोटो पेटीएम के लिए आ जाता है, तमाम पर वो देखे जाते हैं, वहां उनको प्रमोट करते हुए देखे जाते हैं, तो उनके मंत्री के लिए ये सामान्य बात हो जाती है। लेकिन जो पद की गरिमा है ये उसके प्रतिकूल है, उनके लिए व्यवसायिक हित के अनुकूल हो सकती है, लेकिन ये संविधान के प्रतिकूल है। और मुझे लगता है कि ये योगी जी को चाहिए कि अगर उनमें नैतिक संबल है तो वो इस पर कठोर कार्रवाई करें। और निश्चित रूप से इसमें बड़ा घोटाला भी है। अगर मंत्री जी कह रहे हैं मेरा भाई भी है, मेरा भाई भी है, लेकिन इसको तूल ना दिया जाए, तो ये इतनी छोटी बात नहीं है, ये बड़ी बात है। संवैधानिक पद पर बैठकर अपने व्यवसायिक हित के लिए गलत तरीके से, इसमें 420 का भी, धोखाधड़ी का भी मामला है कि आप जैसा आप कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि इसमें चाइनीज पार्ट नहीं लगे हुए हैं, लेकिन सऊदी अरब का पार्ट तो लगा है ना। तो आप एक तरफ कह रहे हो कि इसमें, मैं बयान देख रहा था किसी उसमें, उन्होंने कहा चाइनीज पार्ट नहीं लगे हैं, चाइनीज पार्ट ना लगे, किसी दूसरे देश का पार्ट। ठीक है सर, लेकिन उमाशंकर जी जवाब आपको भी देना चाहिए था अपनी जिम्मेदारी को लेकर। फिलहाल समय का अभाव है। बहुत शुक्रिया आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। विवेक जी आपका शुक्रिया, जेपी पांडे जी आपका शुक्रिया, विजय उपाध्याय जी आपका शुक्रिया। तो आपने तमाम खास मेहमानों को सुना और साथ ही इससे पहले मंत्री कपिल देव अग्रवाल को भी आपने सुना। वो फिलहाल इस बात को साफ तौर पर नकार रहे हैं कि किसी भी तरीके से व्यावसायीकरण करने के उद्देश्य से मैं गया था या फिर मुझे पहले से जानकारी थी, इस बात को साफ तौर पर नकार रहे हैं। कह रहे हैं कि इस मामले की जांच हो रही है। हालांकि अभी देखा जाए तो साफ तौर पर यह इंस्ट्रक्शन है उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की ओर से कि व्यावसायीकरण में किसी भी तरीके से प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री की तस्वीरें नहीं लगाई जा सकती हैं। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर दर्ज हुई है मंत्री के भाई के खिलाफ और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ। मामले की जांच जारी है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन से मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए इंडिया न्यूज।